नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इजारा फटाफट बड़ी खबरों को देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कल से। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन सोमवार दोपहर से 26 मई की रात 12 बजे तक लिए जाएंगे। काउंसलिंग 3 से 6 जून तक कराई जाएगी। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद विजय शंकर मिश्र के अनुसार सरकारी, अर्ध सरकारी या बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन पूर्व से कार्यरत अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के समय सक्षम प्राधिकारी से एनओसी देना होगा। बहुत ही बड़ी खबर है कि यदि आप कहीं भी पढ़ा रहे हैं तो बिना एनओसी दिए आप दूसरे 69,000 में नहीं आ सकते हैं। बहुत ही लो मेरिट जा सकती है। यदि ऐसा ही रहा, एनओसी देने पड़ गई तो 68,500 के लिए बहुत ही बड़ा झटका हो सकता है 69,000 आने में। लिखित परीक्षा के फॉर्म में गलती तो निरस्त होगा अभ्यर्थन। यदि किसी अभ्यर्थी ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के फॉर्म में कोई गलत सूचना भरी है तो उसे नौकरी नहीं मिलेगी। दरअसल आवेदन उसी फॉर्म के आधार पर लिए जा रहे हैं जिस पर लिखित परीक्षा हुई थी। आवेदन के दौरान उन फॉर्म में किसी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं मिलेगी। काउंसलिंग के दौरान मूल दस्तावेज की जाँच के दौरान आवेदन पत्र में दी गई सूचना से कोई कमी या गलती मिलती है तो जिला चयन समिति अभ्यर्थन निरस्त कर देगी। प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति में बीएड डिग्री धारकों को 8 साल बाद मौका मिल रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती में चयन के बाद बीएड वालों को प्राइमरी के बच्चों से पढ़ाएंगे। 12 मई को घोषित शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम में सर्वाधिक 97,368 बीएड योग्यताधारी सफल हुए हैं। हालांकि पदों की संख्या में दुगने से अधिक अभ्यर्थी के पास होने के चयन का अवसर साथ हाथ से फिसलता दिख कम मेरिट वाले डीएलएड पूर्व में बीटीसी अभ्यर्थी बीएड डिग्री धारकों को अवसर देने का विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि बीटीसी ट्रेनिंग सिर्फ प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक पद के लिए होती है, जबकि बीएड का पाठ्यक्रम माध्यमिक के अनुसार डिसाइड है। शिक्षक भर्ती के लिए अर्हता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई तय करती है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने से पहले यूपी के प्राथमिक विद्यालयों में बीएड डिग्री धारक को विशिष्ट बीटीसी के माध्यम से 2004, 2007, 2008 में नियुक्ति दी गई है, क्योंकि उस समय शिक्षकों के रिक्त पदों की तुलना में बीटीसी अभ्यर्थियों की संख्या कम थी। आरटीई 2009 लागू होने के बाद एनसीटीई की अधिसूचना 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 के अनुसार बीएड डिग्री धारकों को 1 जनवरी 2012 तक प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति के लिए इस शर्त के साथ पात्र माना गया कि वो प्राथमिक स्कूल में 6 माह का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 नवंबर 2011 को अध्यापन सेवा नियमावली 1981 में संशोधन करते हुए 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती निकाली, जिसमें बीएड डिग्री धारकों को भी अवसर मिला। हालांकि भर्ती को लेकर विवाद हो गया। निर्धारित समय सीमा में बीएड की नियुक्ति न होने पर एनसीटी ने 10 दिसंबर 2012 को बीएड की प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति की समय सीमा 31 मार्च 2014 तक बढ़ा दी थी, लेकिन फिर भी नियुक्ति नहीं हो पाई। फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2015 में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो पाई। इसमें जुड़े सभी विवाद का अंत 25 जुलाई 2017 को हुआ है। इसी बीच नवंबर 2011 को 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के बाद 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती का बेसिक शिक्षा परिषद के आधा दर्जन से अधिक भर्तियां निकाली, लेकिन किसी में बीएड योग्यताधारियों को अवसर नहीं मिला। 2 साल पहले एनसीटी ने 28 जून 2018 को में बीएड को प्राथमिक स्कूलों में भर्ती के लिए फिर मान्य कर दिया, जिसके बाद 1 दिसंबर 2018 से शुरू हुई 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड वालों को भी आवेदन का अवसर मिला। पद संख्या देख रणनीति बनाएंगे 69,000 के सफल अभ्यर्थी। गृह जनपद के साथ आसपास के जिले भी खाली सीटों पर रहेगी नजर। दोस्तों और पूर्व में चयनितों से चल रहा है सलाह मशवरा। पदों की संख्या के देखकर मेरिट के हिसाब से भरेंगे चॉइस। 230 नए शिक्षक मिलेंगे वाराणसी जिले में। 2,270 शिक्षक मिलेंगे जौनपुर जिले में। 69,000 शिक्षक भर्ती के जिला वार हम सीट देखते हैं तो सीतापुर में 2500 सीटें हैं, वहीं हरदोई में 2450, जौनपुर में 2,270, कुशीनगर में 2,220, बदायूं में 2,100 सीटें हैं, लखीमपुर में 2,100 सीटें, गाजीपुर में 1,920 सीटें हैं, गोंडा में 1,620, बलिया में 1,600, सुल्तानपुर में 1,570, महाराजगंज में 1,560, आजमगढ़ में 1,550, कन्नौज में 1,500, शाहजहांपुर में 1,450, बस्ती में 1,340,
1340, प्रतापगढ़ में 1330, बाराबंकी में 1310, रामपुर में 1250, गोरखपुर में 1250, देवरिया में 1248, बरेली में 1220, मिर्जापुर में 1200, बिजनौर में 1130, उन्नाव में 1120, चित्रकूट में 1080, बादा में 1070, बहराइच में 1060, सिद्धार्थनगर में 1050, कासगंज में 1010, फर्रुखाबाद में 1000, प्रयागराज में 990 सीट है, मैनपुर में 940, अलीगढ़ में 940, अयोध्या में 880, पीलीभीत में 870, बुलंदशहर में 840, आगरा में 820, अमेठी में 820 पद है। वहीं आप देखते हैं संत कबीर नगर में 780 सीटें हैं, मुरादाबाद में 750, अमरोहा में 720, कौशाम्बी में 700, मथुरा में 690, हाथरस में 680, फिरोजाबाद में 680, संभल में 680, रायबरेली में 670, अंबेडकर नगर में 660, भदोही में 650, सहारनपुर में 600, इटावा में 590, ललितपुर में 590, औरैया में 550, एटा में 580, झांसी में 530, कानपुर देहात में 520, फतेहपुर में 520, हमीरपुर में 480, सोनभद्र में 450, बलरामपुर में 440, चंदौली में 400, जालौर में 390, महोबा में 370, कानपुर नगर में 350, श्रावस्ती में 280, मुजफ्फरनगर में 260, वाराणसी में 230, मऊ में 200, शामली में 160, हापुड़ में 150, लखनऊ में 150, गौतम बुद्ध नगर में 140, मेरठ में 130, बागपत में 100, सबसे कम गाजियाबाद में सिर्फ 2 सीटें हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के कट ऑफ अंक मामले की सुनवाई 20 को। 69,000 शिक्षक भर्ती कट ऑफ अंक मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 20 मई को होगी। शिक्षा मित्र ने हाई कोर्ट के डबल बेंच में आदेश की चुनौती देने के लिए पिछले दिनों याचिका दाखिल की थी। अब सुनवाई की तारीख तय हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ 20 मई को कोर्ट नंबर 5 में सुनवाई करेगी। हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के विशेष याचिका की लंबी समय तक सुनवाई करते 6 मई को निर्णय दिया था। 7 जनवरी 2019 को जारी शासनादेश के अनुसार परिणाम जारी किए गए। यूजीसी नेट के लिए आवेदन 31 तक बढ़ा दिया गया है। पहले यह तिथि 16 मई थी। एनटीए ने इसके साथ ही आईसीएआर नेट, सीएसआर नेट और जेएनयू सेंट्रल एग्जाम के लिए भी आवेदन करते समय सीमा 31 तक बढ़ा दिया गया है। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही 12,460 शिक्षक भर्ती के हजारों आवेदनों की बेचैनी बढ़ गई है। इस भर्ती में 0 जनपद का विवाद 3 साल से चल रहा है। नहीं चलेंगी ट्रेनें तो कैसे होगी पीसीएस परीक्षा। लोक सेवा आयोग के परीक्षा कैलेंडर में पीसीएस, एपीएफ और आरएफओ 2020 की प्रारंभिक परीक्षा 21 जून को प्रस्तावित हो गई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक की 1 और 4 अगस्त को परीक्षा निर्धारित की गई है। प्रदेश के सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त 3090 पदों का अधियाचना उच्च शिक्षा निदेशालय के तैयार कर लिया है। उच्च शिक्षा निदेशालय डॉक्टर वंदना शर्मा ने शासन को पत्र लिखकर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए इसे उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को भेजने की अनुमति मांगी है। बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत जल्दी है। डिग्री कॉलेजों में आपकी लगभग 4000 वैकेंसी आने वाली है। आप लोग तैयारी में अभी से लग जाइए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाओं की डेट शीट अब सोमवार तक जारी होगा। इस बाबत मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर जानकारी दी। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।